आज कहानी का नाम है भैया की दूसरी शादी और अरुण का जीवन सबक। मेरा नाम अरुण है, मेरी उम्र 25 साल है। हमारे परिवार में मेरे माता पिता और मैं व मेरे बड़े भैया थे। हमारी कोई बहन नहीं थी। भैया स्वभाव से बहुत गुस्से वाले थे, छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते थे। मम्मी पापा उनसे परेशान रहते थे, पर फिर भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। मैं उनसे बिल्कुल उल्टा था, शांत स्वभाव का, माता पिता की इज्जत करने वाला और समझदार। भैया का गुस्सा अक्सर घर में माहौल खराब कर देता था। एक दिन भैया ने कहा कि उन्होंने अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का फैसला किया है। मम्मी पापा पहले तो बहुत घबराए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनका बेटा अपनी पत्नी के साथ भी वैसा ही व्यवहार न करे जैसा वह घर में करता है। लेकिन भैया की जिद के आगे सबको झुकना पड़ा और आखिरकार शादी हो गई। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। भाभी के आने से भैया में भी बदलाव दिखा। मम्मी पापा खुश थे कि उनका बेटा सुधर गया है, लेकिन वक्त के साथ उनके बीच झगड़े शुरू हो गए। आखिर एक दिन हालात इतने बिगड़ गए कि भाभी मायके चली गईं और भैया ने उन्हें तलाक दे दिया। भैया नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर चले गए और वहीं से हमारे संपर्क में रहते थे। वक्त बीतता गया, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और मैं नौकरी की तलाश में था। एक दिन भैया का फोन आया। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ महीनों के लिए कनाडा जाना है और मैं उनकी जगह उनकी कंपनी में काम कर सकता हूँ। पापा खुश हो गए। फिर भैया ने बताया कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और इस बार लड़की बहुत संस्कारी और समझदार है। भैया की बात सुनकर पापा थोड़े हैरान जरूर हुए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुझे जॉब का मौका अच्छा लगा, इसलिए मैं भैया के घर चला गया। भैया ने कहा, अरुण, अब घर और तुम्हारी भाभी दोनों तुम्हारे भरोसे हैं। उसका थोड़ा ख्याल रखना, क्योंकि कुछ दिन पहले उसे चोट लगी थी। अगले दिन भैया कनाडा के लिए रवाना हो गए और घर में मैं और भाभी रह गए। भाभी का नाम नैना था, बहुत सरल, शांत और विनम्र स्वभाव की। उनकी उम्र मुझसे ज्यादा नहीं थी, लेकिन बातों में परिपक्वता थी। धीरे धीरे हम दोनों के बीच एक भाई भाभी जैसा सुंदर रिश्ता बन गया। मैं दिन में ऑफिस जाता और शाम को भाभी के साथ घर के कामों में मदद करता। भैया ने मुझ पर भरोसा किया था और मैं चाहता था कि मैं उस भरोसे को कभी तोड़ूं नहीं। एक दिन मैंने नोटिस किया कि भाभी कुछ उदास रहती हैं। पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्हें बचपन से पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन परिवार ने उन्हें 10वीं के बाद पढ़ने नहीं दिया। मैंने कहा, भाभी, अब तो आप आज़ाद हैं। अगर चाहें तो पढ़ाई दोबारा शुरू कर सकती हैं। वो मुस्कुराईं, क्या अब भी मुझसे कुछ हो पाएगा? मैंने कहा, क्यों नहीं, मैं आपकी मदद करूंगा। फिर मैंने उनका प्राइवेट एडमिशन करवाया और जब भी वक्त मिलता मैं उन्हें पढ़ाई में मदद करता। धीरे धीरे भाभी में आत्मविश्वास लौटने लगा। वो फिर से हंसने लगी, बातें करने लगी और अपने सपने संवारने लगी। भाभी अक्सर कहती, अरुण, अगर हर लड़के में अपनी भाभी के लिए ऐसा सम्मान हो तो समाज में कोई बुराई नहीं बचे। मुझे ये सुनकर गर्व होता था कि मैं अपने भैया की गैरमौजूदगी में उनके घर को संभाल पा रहा हूँ। कुछ महीनों बाद भैया कनाडा से लौटे। उन्होंने देखा कि नैना भाभी अब पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर हो गई हैं। वो बहुत खुश हुए और मुझे गले लगाकर बोले, अरुण, तूने मेरा घर और मेरी पत्नी दोनों को संभाल लिया। तुझसे अच्छा भाई कोई नहीं हो सकता। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि इज्जत, विश्वास और जिम्मेदारी यही किसी रिश्ते की असली नींव होती है। कहानी का संदेश, कभी कभी रिश्तों की असली परीक्षा तब होती है जब परिस्थितियां कठिन हों। अगर हम सच्चे दिल से किसी की मदद करें और मर्यादा बनाए रखें, तो हर रिश्ता सम्मान और अपनापन दे जाता है।